भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को भगवान शिव और रावण की कथा शिव महापुराण के अनुसार सुनाती हूँ। शिव महापुराण में भगवान शिव और रावण के बीच की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। यह कथा भगवान शिव की महिमा, उनके भक्तों की परीक्षा और भक्ति के महत्व को दर्शाती है। रावण, जो लंका का राक्षस राज था, शिव जी का अनन्य भक्त भी था, परंतु उसकी भक्ति में अहंकार भी छुपा था और यही अहंकार उसे कई बार संकट में डाल देता था। कथा के अनुसार रावण जब शिव जी की भक्ति में लीन हुआ तो उसने घोर तपस्या की। वह हिमालय की कंदराओं में बैठकर शिव जी का ध्यान करता रहा। हजारों वर्षों तक उसने उपवास कर शिव का नाम जपा। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने कहा, हे महादेव, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। शिवजी बोले, यह सृष्टि का नियम नहीं है, कोई भी अमर नहीं हो सकता, कोई और वर मांगो। तब रावण ने शिवजी से मांगा, हे प्रभु, आप लंका चलें और सदैव मेरे साथ रहें। शिवजी ने यह वरदान देने से पहले कहा, मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं कैलाश से शिवलिंग रूप में चलूंगा। इसे मार्ग में कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे जमीन पर रख दिया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा। रावण ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार कर ली और भगवान शिव को लिंग रूप में उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब वह गोकर्ण, वर्तमान कर्नाटक, पहुंचा तो उसे प्राकृतिक आवश्यकता हुई। वह चिंतित हो गया कि शिवलिंग को कहाँ रखे। तभी भगवान विष्णु ने लीला करते हुए गणेश जी को बालक के रूप में रावण के पास भेजा। गणेश जी ने बालक रूप में रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं कुछ समय के लिए इस शिवलिंग को पकड़ सकता हूँ, लेकिन यदि यह भारी हुआ या तुम देर करोगे तो मैं इसे रख दूंगा। रावण ने सोचा कि थोड़ी देर में लौट आऊंगा और शिवलिंग सौंप कर चला गया, परंतु गणेश जी ने जानबूझकर कुछ ही समय में शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग भूमि पर रखा है। उसने बहुत प्रयास किया उसे उठाने का, पर वह टस से मस नहीं हुआ। क्रोधित रावण ने अपने हाथों से शिवलिंग को दबा दिया। कहा जाता है कि इसी कारण वह शिवलिंग आज भी गोकर्ण में धरती में धंसा हुआ दिखाई देता है। इस स्थान को महाबलेश्वर कहा जाता है, जो शिव का अत्यंत पवित्र स्थल है। रावण ने हारकर वहीं पर शिव की स्तुति की और एक अद्भुत स्तोत्र की रचना की, जिसे शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। उसकी यह भक्ति शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया। शिवजी बोले, रावण, तू मेरा परम भक्त है, लेकिन तुझे यह समझना चाहिए कि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि भक्ति में नम्रता और श्रद्धा हो, तभी वह फलदायी होती है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, चाहे वे राक्षस ही क्यों न हो। लेकिन जब भक्ति में अहंकार आ जाए तो भगवान स्वयं उसे नष्ट कर देते हैं। रावण की भक्ति सच्ची थी, पर उसमें अभिमान भी था और यही उसका पतन का कारण बना। रावण और शिव की यह कथा यह दर्शाती है कि भगवान शिव सभी के भीतर व्याप्त हैं। वे भक्ति के साथ साथ विनम्रता, संयम और सत्य का आदर करते हैं। रावण ने शिव को अपने बल से बांधने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसे समझ आया कि सच्चा बल नम्रता और भक्ति में है। भक्तजनों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भोलेनाथ।